नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के गोल्ड ग्राउंड में 3 से 12 अप्रैल तक बुक फेयर 2026 का भव्य आयोजन। गल्फरवाड़ी पुलिस ने पकड़े 2 टन लोहा लदी पिकअप वैन, चालक गिरफ्तार। तिलतोड़िया मैदान में 6 अप्रैल से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। रामगढ़ में पूर्व विधायक शंकर चौधरी का समाहरणालय गेट पर धरना, उपायुक्त ने की सकारात्मक पहल। और आरएसएस शताब्दी वर्ष पर धनबाद में जनगोष्ठी, सुनील अंबेडकर ने दिया एकता का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद में साहित्य, कला और संस्कृति का उत्सव सजने जा रहा है। 3 से 12 अप्रैल तक बुक फेयर 2026 गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होगा। इस साल की थीम फिरे देखा नई पीढ़ी की समृद्ध अतीत से जोड़ने का संदेश देती है। मेले में कुल 60 स्टॉल होंगे, जिनमें 45 पुस्तक और 15 नॉन बुक स्टॉल शामिल है। उद्घाटन 3 अप्रैल को शाम 5 बजे से साहित्यकार भागरथी मिश्रा करेंगे। मुख्य अतिथि होंगे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। हर शाम स्थानीय और कोलकाता के कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों का मनोरंजन बढ़ाएगी। यानी 3 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 3 अप्रैल से ये 12 अप्रैल तक 10 दिन चलेगी। इस बार हम लोग मेला का आयोजन गोल्फ ग्राउंड में किए हैं और 10 दिन का इस मेला में कलकत्ता और रांची और पटना और एक पूना, ये सब जगह से जो है पब्लिशर्स आ रहा है। पब्लिशर्स में इस बार हम लोग का थीम है फिरे देखा। फिरे देखा मीन्स हम लोग जो अपना गोल्डन पास्ट है भारत का, उसमें फोकस करेंगे ये 10 दिन, और ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको अपना इतिहास के बारे में, अपना जो व्यक्तित्व लोग थे जो हमारे समाज को प्रकाश डाले हैं या हमारे व्यक्तित्व को विकसित किए हैं, उनके बारे में हमारे नया जनरेशन को पता चले। और उन्नति ट्रस्ट के सदस्यों ने गुरुवार को चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट की सचिव पिंकी साहू ने बताया कि संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नारी उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी प्रतिबद्धता जताई और आश्वासन दिया कि महिला हित की योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। अगली बोर्ड बैठक में इस दिशा में विशेष जोर दिया जाएगा। संस्था की कुछ महिलाएं मेरे पास आई हुए हैं। हम नगर पंचायत अध्यक्ष इन लोग से वादा करके आए थे कि हाँ, कुछ न कुछ काम घर बैठे ही देंगे। कोशिश कर रहे हैं इस काम को लेके। इसी कारण हम पिंकी जी को बुलाए थे कि अगर कहीं भी कुछ उद्योग वाला काम हो, लेडीज़ का घर बैठे, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप अध्यक्ष महोदया के सामने रखिए। किस तरह का रोजगार की बात है? रोजगार की बात यही है कि जैसे कोई कह रही है कि मेरे लिए कुछ घर में मेरा वो होम सर्विस का कोई काम करूं, या फिर कोई चूड़ियाँ बनाने वाली काम हो, या क्लोथिंग का हो, या फिर मार्केटिंग का। एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये हैं, बैठी हुई हैं। तो सब किसी ना किसी मैंने हर काम में कोई हर आदमी चाहते हैं कि मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मैं कर सकूं, एज ए अपना फैमिली को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, वैसा काम मिला जाए। और नारी का यहाँ पे धनबाद के गल्फरवाड़ी पुलिस ने बुधवार को 11 कुंड रेलवे फाटक के पास एक पिकअप वैन को जब्त किया। वाहन में लगभग 2 टन लोहा लदा था, जबकि चालक कागजात पेश नहीं कर सका। जानकारी मिली कि लोहे का अवैध परिवहन मैथन रोड पर झिल्लिया ब्रिज के निर्माण से निकलने वाले पुराने लोहों का था। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश दी और वाहन के साथ चालक को हिरासत में लिया। जांच के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया और मामला दर्ज किया गया। धनबाद के तिलतोड़िया मैदान में 6 अप्रैल से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक व्यास श्री गौरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रसपान कराएंगे। कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश धारण कर क्षेत्र भ्रमण करेगी। रोजाना शाम 5 बजे से श्रद्धालु कथा सुन सकेंगे। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का समापन 12 अप्रैल को महाप्रसाद वितरण और भव्य समापन के साथ होगा। हर साल की भांति इस बार भी भारी श्रद्धालु जनसमूह की उम्मीद है।
शाम को कथा समाप्त होने के बाद एक भंडारा का आयोजन भी किया गया है। श्रीमद् भागवत कथावाचक जो कथा व्यास है श्री गौरदास जी महाराज, जो कि वृंदावन से आ रहे हैं, श्रीमुख से व्यास जी गौरदास के श्रीमुख से हम लोग 7 दिन कथा सुनेंगे। आप लोग सभी इस कथा में आइए और कथा को सफल बनाइए। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कितने संख्या में लोग रहेंगे? कलश यात्रा हमारे तिलतोड़िया गांव में ही बड़ा तालाब जो है वहीं से स्टार्ट होगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। 251 महिलाओं ने कलश उठाएंगे और वहां से दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर घूमते हुए श्रीमद् भागवत। देवघर के ऐतिहासिक कबूतर धर्मशाला के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। नगर निगम की संपत्ति या धर्मशाला कथित तौर पर कुछ दलालों के निशाने पर है। स्थानीय व्यवसायियों और किराएदारों ने महापौर रवि रावत से मुलाकात कर इसे बचाने की गुहार लगाई। महापौर ने भरोसा दिलाया कि धर्मशाला किसी कीमत पर नहीं बेची जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी दस्तावेजों की जांच का आदेश दिए और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फिलहाल लोगों में राहत है, लेकिन अब नजर प्रशासन के कदमों पर टिकी है। सुन रहे हैं कि वो किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से किया जा रहा है, उसको पार्टीशन किया जा रहा है, उसको ऊपर तक मिल करके जो है लूटने का कार्य किया जा रहा है। और सभी व्यक्ति आए और उम्मीद से आए कि ये हमारा नगर निगम की संपत्ति है, तो ये हम होने नहीं देंगे। इसकी जितनी जांच होगी हम करवाएंगे। इनका जहाँ भी पेपर है उसको निकलवाएंगे। ये कबूतर धर्मशाला जो है वो बिक नहीं सकता है, उसका टाइटल नहीं बदल सकता है। टाइटल बदल करके जो है वो दिखा रहे हैं कि ये किसी पर्सनली व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री अदर 150 फुट वाले निगम से आवेदन देके लिया गया था। वो हाट बाजार के लिए वो संपत्ति थी, जैसा कि उसके मदर डीड में लिखा हुआ है, जिससे आवेदन देके लिया कि हम इसमें धर्मशाला और दातव्य औषधालय वगैरह धार्मिक संबंधित कार्य करेंगे। लेकिन वो जो लिए उनका विचार सही था, लेकिन उनके वंशज और यहाँ के भूमाफिया मिलके उनको लालच दिया और उसको अपने हाथ में ले लिया, जबकि ये नहीं बिकने की चीज़ है। ये मदर डीड में लिखा हुआ है, उसके बावजूद वो लोग कैसे कानून के संगत कार्य न करके संविधान के विरुद्ध सब कार्य करते हुए उसको खरीद बिक्री। रामगढ़ की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने समाहरणालय के गेट पर धरना दिया। उन्होंने सरकारी जमीन की कथित लूट, अतिक्रमण, औद्योगिक प्रदूषण और ओवरलोडिंग जैसी गंभीर समस्याओं का मामला उठाया। धरने के दौरान उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज स्वयं धरने स्थल पर पहुंचे और पूर्व विधायक से करीब 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने सभी मुद्दों पर गुंजाइश दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई और समाधान के लिए सार्थक पहल का आश्वासन दिया। धरने और वार्ता के बाद स्थानीय प्रशासन और पूर्व विधायक के बीच सहयोग की उम्मीद बढ़ गई है। धनबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कोयला भवन प्रांगण में स्थित कम्युनिटी हॉल में एक प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर शामिल हुए। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए परिवार प्रबोधन, स्वदेशी, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संघ के 100 वर्षों की यात्रा और संगठन की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शहर के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। पहुंचना, उसके अलग अलग माध्यम हैं, ऐसे 7 माध्यम बनाया गया है। उसी एक माध्यम से आज प्रमुख जनों का गोष्ठी था। प्रमुख जन यानी समाज में हर जगह तो संघ के स्वयंसेवक नहीं पहुंचते हैं, हाँ, तो समाज को प्रमुख जन वहाँ के जैसा बताते हैं उनको ज़्यादा वो मानते हैं। तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ संघ के प्रति समाज में आती है, तो उसका समाधान ये प्रमुख जन स्वयं ही करे। इस कार्यक्रम के पीछे का ध्येय यही है। इस ध्येय को लेकर आज का यह गोष्ठी था। इसमें मुख्य रूप से जो आज समाज में कई विकृतियां आ गई है, हजारों वर्षों से जो मुगलों का, अंग्रेजों का, आक्रांताओं का जो शासन रहा, उसके कारण कई विकृतियां आ गई है। आज परिवार प्रबोधन की बातें हैं, आज परिवार कैसे टूट रहा है, स्वदेशी का बात है, कहाँ हम चले गए, सामाजिक समरसता, अपने देश में कहीं भी जात पात। झारखंड में खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड गोल्ड शॉर्ट बॉल एसोसिएशन द्वारा एक भव्य फेलिसिटेशन सेरेमनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवघर की उप महापौर टीम चटर्जी, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तिरुपति बालाजी में आयोजित टूर्नामेंट में सिल्वर पदक जीतने वाले टीम के 16 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों का चयन एसोसिएशन टूर्नामेंट के लिए हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी से सम्मान किया गया। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया गया।
टोटल 2 ग्रुप का यहाँ पर इंडिया कैंप होना है, जिसमें सब जूनियर बॉयज और सब जूनियर बॉयज का भारत भर से आप टेक्निकल और प्लेयर्स मिला करके 40 लोग यहाँ आएंगे और वही लोग यहाँ आएंगे जिनका सिलेक्शन है। स्टैंड बाय वाले नहीं आएंगे। अगर इस कैंप के दरमियान कोई इंजरी होता है तो फिर जिनका स्टैंड बाय में नाम है फिर उनको बुलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल 35-35 प्लेयर्स होंगे, 5 जो सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, जो इंडिया के कोच होंगे। देवघर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 33 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 1 अप्रैल 2026 को अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों अमित कुमार शाह निवासी जमुई और प्रकाश मंडल देवघर निवासी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने मौके से होल्ड वैन संख्या JH1EL 1866 और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। कुल 33 किलो गांजे की बरामदगी की गई है। इसके अलावा एक हुंडई कंपनी की गाड़ी भी सीज की गई है। 2 मोबाइल भी सीज किया गया है। 2 लोग जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है अमित कुमार शाह जो जमुई का रहने वाला है और प्रकाश मंडल जो कुंडा के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त एक विधि विरुद्ध बालक भी हमने निरुद्ध किया है। कहाँ ये अभी पूरी जो इसकी सप्लाई चेन है उस पर हम लोग चूँकि काम कर रहे हैं तो हम लोग उस डिटेल को भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इस पूरे जो नेटवर्क है उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं या यहाँ पे जिनको भी इनसे मिलता है उन सभी की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। निश्चित रूप से अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वह सक्रिय है और जिसने कि पूर्व में भी हमने देखा है कि ब्राउन शुगर में भी हमने अरेस्टिंग की थी जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह था और इसमें भी अंतर्राज्यीय गिरोह निश्चित रूप से काम कर रहा है। मेरी आपके माध्यम से अपील है देवघर की जनता से कि आप लोग भी आगे आएँ। नशे को अगर खत्म करना है तो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। खबर अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।